मुहूर्त चिंतामणि में संस्कार प्रकरण और चर्चा कर रहे हैं। प्रारंभ हम कर्णवेद मुहूर्त से। हित्वैतांश चैत्र पौषावम हरित शयनम जन्म मासम चरिक्ताम युग्माब्दम जन्म तारा मृतमुनि वसुभिः सम्मिते मास यथो वा जन्माहात सूर्यभूपैः परिमित दिवसे ज्ञेज शुक्रेन्दु वारे थौजाब्दे विष्णु युग्मादिति मृदु लघु भई कर्णवेद प्रशस्त। क्या कह रहे हैं? हित्वैतांश चैत्र पौष, तो आपको छोड़ना है सबसे पहले तो चैत्र मास और पौष मास। अवम तिथिक्षय को भी आपको छोड़ देना है। हरिशयनम जो चातुर्मास है हरिशयन वाले वो छोड़ देने। जन्ममासम जन्म मास को भी छोड़ देना है। रिक्ताम रिक्ता तिथि भी छोड़ देनी है। युग्माब्दम सम वर्ष में दूसरे चौथे छठे इनमें नहीं करना आपको कर्णवेद। जन्म तारा मतलब जन्म नक्षत्र को भी आपको छोड़ देना है। अब यहाँ जो जन्म मास की चर्चा आई तो टीकाकार लिखते हैं आरभ्य जन्म दिवसम यावत 63 दिनम भवेत जन्म मासा सविज्ञेयो गर्हिता सर्वकर्मसु। जिस दिन आपका जन्म हुआ, जो जन्म दिवस है आपका, वहां से 30 दिन गिन लें तो 30 सावन दिनों का जो मास बनेगा उसको हम जन्म मास कह रहे हैं। इस प्रकरण में सामान्यतः जिस चांद्र मास में जन्म होता है उसको हम जन्म मास बोलते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, यहाँ जन्म मास से तात्पर्य जन्म दिन से 30 दिन से है। इसके बाद जो चैत्र की बात आई, जो पौष की बात आई, तो कहते हैं चैत्र से निषेधो मीनार्क विषया। भाई मीनार्क में शुभ कार्य नहीं करते इसलिए चैत्र का नाम लिख दिया। पौष निषेधो धनुर्क विषया, धनार्कों में भी कोई शुभ काम नहीं करते इसलिए पौष का नाम आया। अन्यथा कार्तिके पौष मासे वा चैत्रे वा फाल्गुनेपि वा कर्णवेदम प्रशंसन्ति शुक्ले पक्षे शुभे हनि। तो भाई ये व्यास वचनम असंगतम स्यात्। अगर हम जो है चैत्र और पौष को हटा दें तो व्यास जी जो कह के गए कि कार्तिक में, पौष में, चैत्र में और फाल्गुन में, इनमें आप शुक्ल पक्ष में और शुभ दिन में कर्णवेद कर सकते हैं। व्यास स्मृति का वचन है ये। तो भाई कैसे? तो इसलिए कि भाई कार्तिक मास में जब तक हरिशयन है तब तक नहीं कर सकते, लेकिन देव प्रबोधनी के बाद आप बचे हुए कार्तिक में बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात आई पौष की, तो पौष में जब धनार्क नहीं चल रहे हैं आप काम कर सकते हैं। ऐसे ही चैत्र में जब मीनार्क नहीं चल रहे हैं तो आप उस समय में कर्णवेद कर सकते हैं। अब आगे कहा यो जन्म मासे क्षुरकर्म यात्राम कर्णस्य वेदम कुरुते हि मुहात मूढ़ा स रोगी धनपुत्र नाशम का प्राप्नोति गूढ़म निधनम तदाशु। ये जो है जन्म मास की जो बात आई तो व्यास के वचन से इसको कह रहे हैं कि भाई जो भी जन्म मास में क्षुर कर्म मतलब क्षौर कार्य, हजामत, यात्रा या कर्णवेद जो भी कोई कर लेता है वो मूर्ख रोगी होता है, धनपुत्र का उसका नाश हो जाता है और निधन को प्राप्त हो जाता है शीघ्र ही। अब चूंकि ये सारी बातें हैं, इनमें बार बार मृत्यु की बात आती है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि 8 प्रकार की जो मृत्यु, जिनमें एक नौकरी का छूट जाना वृत्ति का, या कोई दीर्घ रोग हो जाना, कोई एक्सीडेंट जैसी स्थिति बन जाना, अपमानित हो जाना, ये सारी कुल मिला के ऐसी परिस्थिति कि जब व्यक्ति को जीवन से उसका उत्साह भंग हो जाए, जब कहने लगे कि ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा, उसी स्थिति का नाम है मृत्यु। तो हमेशा मृत्यु शब्द को पढ़ करके बिल्कुल प्राणांत को ही न मान लें। प्राणांत भी एक प्रकार की मृत्यु है, लेकिन अन्य भी मृत्यु हैं। तो आप हमेशा बाहुबली फिल्म का सीन वो ध्यान रखिएगा कि क्या है मृत्यु। तो यहाँ आगे कह रहे हैं जो जन्म नक्षत्र का निषेध आया, तो जन्म नक्षत्र गश्चंद्र प्रशस्त सर्वकर्मसु क्षौर भैषज्यवादाध्व कर्तनेषु विवर्जयेत्। दीपिका ग्रंथ का उल्लेख है कि जन्म नक्षत्र में चंद्रमा का होना सभी कार्यों में प्रशस्त कहा गया है, लेकिन क्षौर कार्य में, भैषज्य मतलब औषधि में, वाद जो लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, कोर्ट कचहरी के केस, अध्व यात्रा और कर्तन, तो कर्तन के यहाँ कर्तन का अर्थ इन्होंने कर्णवेद से लगाया है, क्योंकि केश कर्तन से होता तो क्षौर में आ ही जाता। तो यहाँ कर्णवेद को इससे अर्थ लगा करके इसीलिए जन्म नक्षत्र की मनाही यहाँ पर है। तो ये कुछ काम ऐसे हैं जिनमें जन्म नक्षत्र मना किया गया है। बाकी जो है तो जन्म राशियोश्च अशुभम वदंती गर्गाः श्रुति वेद क्षौर यात्रासु। तो यहाँ भी वही बात है कि विवाह आदि में तो ये शुभ कहा गया है।
हाँ, ये बात और है कि जब विवाह प्रकरण में हमने पढ़ा था तो वहाँ पढ़ने पर यह पता चला था कि आद्य गर्भ के लिए जन्म मास, जन्म नक्षत्र आदि शुभ नहीं है, अन्य गर्भों के लिए ठीक है। चलिए अब आगे इसमें हम देखते हैं कि ये तो कहा कि क्या क्या छोड़ना है, अब करना कब, तो कहते हैं ऋतु मुनि वसु भी सम्मिते मास्यत होवा। तो ऋतु मतलब 6, क्योंकि 6 ऋतुएं होती हैं ग्रीष्मादि, और मुनि सप्तर्षि हैं तो इसलिए 7 की संख्या, और वसु होते हैं 8, अष्टवसु। तो 6ठे 7वें या 8वें मास में जन्माहार सूर्य भूपई है, या फिर जो है जन्मदिन से ही सूर्य मतलब 12 है, क्योंकि आदित्य 12 है, और भूप शब्द से 16 का लगाते हैं। तो या तो जन्म से आप 12वें या 16वें दिन में कर लें, और अगर उस समय चूक गए तो 6ठे 7वें या 8वें महीने में कर लें। परिमित दिवस से, ये तो इनके दिन की बात आई। गेज शुक्रेंदुवारे, बुध है, इज गुरु है, और शुक्र और चंद्रमा, तो कुल मिला के 4 शुभ वारों की बात कर दी। अथ औजाब्द है, भाई पहले ही कह चुके हैं कि समवर्ष में नहीं करना, तो ओजाब्द में करना है तो पहले ही साल में कर लो, या तीसरे में करो, या 5वें में करो, इस प्रकार। विष्णु युग्मादिति मृदु लघु वही कर्ण वेदा प्रशस्तः। विष्णु हो गया श्रवण, युग्म यहाँ विष्णु युग्मकार हो गया, विष्णु से 2 मतलब श्रवण और धनिष्ठा। अदिति पुनर्वसु है, मृदुगण में मृगांत चित्रा मित्रक्षम ये आ गए, लघुगण में हस्ताज पुष्याभिजिता ये आ गए। इस प्रकार से कर्णवेद इनमें शुभ कहा गया है। अब आगे और कुछ कह रहे हैं लग्न शुद्धि के विषय में। संशुद्धे मृति भवने त्रिकोण केंद्र व्यायस्थै शुभकचरहि कवीज्य लग्ने पापाख्यै ररि सहजागेह संस्थैर लग्नस्थे त्रिदश गुरौ शुभावः स्यात्। संशुद्धे मृति भवने, अष्टम भाव में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए जब आप कर्णवेद कर रहे हो, तब उस समय की लग्न में अष्टम में कोई ग्रह ना हो। त्रिकोण केंद्र इन स्थानों में, और त्रयास्थ्य और तृतीय भाव में और आय भाव में, इनमें आपके शुभ खचर शुभ ग्रह बैठे हों। और कवीज्य लग्ने, कभी शुक्र है, इज गुरु, इनकी लग्न मतलब इनकी राशियों की लग्न, तो या तो वृषभ लग्न हो, या तुला लग्न हो, या धनु लग्न हो, या मीन लग्न हो। पापाख्य अरिसहजाय गेह संस्थै, और जो पापक ग्रह है वो त्रिषडाय में हो। लग्नस्थे त्रिदश गुरु शुभावः स्यात्, और लग्न में यदि बृहस्पति हो तो क्या कहने। इस प्रकार कर्णवेद में शुभ मुहूर्त कहा गया है। अब आगे के संस्कारों की ओर, चूड़ाकरण इत्यादि की ओर चलना है, तो पहले कौन कौन से समय छोड़ने हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो गीर्वाणाम प्रतिष्ठा परिणय दहनाधान चौलोपवीत क्षोणीपालाभिषेको दवसत विषनम नैव याम्यायने स्यात्। नोवा बाल्यास्तवार्धे सुरगुरुसितयोर नैव केतुदये स्यात्। पक्षम वार्धम च केचित् जहति तमपरे यावदीक्षाम तदुग्रे। कह रहे हैं कि गीर्वाण प्रतिष्ठा मतलब जो देवताओं की प्रतिष्ठा है, अम्ब प्रतिष्ठा मतलब जल की प्रतिष्ठा, मतलब जलाशय इत्यादि का प्रारंभ करना। परिणय विवाह की बात हो गई, यहाँ पर दहनाधान अग्न्याधान जो उसकी बात कर रहे हैं, तो मतलब अग्निग्रहण करना अग्निहोत्र की। और इसके बाद चौल चूड़ाकरण के लिए है, मुंडन के अर्थ में। उपवीत यज्ञोपवीत है ही, और क्षौणीपाल मतलब राजा, उसका अभिषेक। उद्वसित विषन मतलब उद्वसित कहते हैं गृह को, तो गृह प्रवेश की बात कर रहे हैं उद्वसित विषन का। तो नैव याम्यायने स्यात्, इनको सबको दक्षिणायन में नहीं करना चाहिए। नोवा बाल्यास्तवार्धे सुर गुरु सितयोः, जब शुक्र और गुरु इनका बाल्यत्व हो, इनका वृद्धत्व हो, या ये अस्त हो, तब भी ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए। नैव केतुदये स्यात्, और जब केतु का उदय हो रहा है, धूमकेतु दिखाई दे रहा है, तब भी नहीं करना चाहिए। पक्षम वार्धम च केचित् जहति तमपरे यावदीक्षाम तदुग्रे। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि पक्षम, एक पखवाड़ा आप छोड़ दें, केतु के उदय जिस दिन से हुआ, जिस दिन से धूमकेतु दिख रहा है, तब से 15 दिन आप काम मत करो। वार्धम कुछ लोग कहते हैं आधा पक्ष मतलब लगभग 1 हफ्ता छोड़ने का कहते हैं। और केचित् जहति तमपरे यावदीक्षाम, कुछ और लोग कहते हैं कि जब तक ईक्ष वो दृष्ट है केतु, तब तक आपको शुभ कार्य ये जो ऊपर कहे गए हैं वो कोई भी नहीं करने चाहिए। और तदुग्रे, तो उग्र वाली बात जो आ गई है कि उग्र देवताओं की प्रतिष्ठा आदि। यहाँ उग्र पद से आशय लगाया है कि जो
केतु भी दो प्रकार के कहे गए हैं। हम जब केतु लक्षणाध्याय केतु चाराध्याय पढ़ते हैं बृहत संहिता का, तो जो कम समय पर दिखने वाले हैं और छोटे आकार के हैं वो केतु शुभ कहे गए हैं, और जो बड़े आकार के कई दिनों तक दिखने वाले और 2-3 शिखाओं वाले, मतलब जिसको आज हम पूंछ कहते हैं, पुच्छल तारा बोल रहे हैं ना, तो 2-3 पूंछ वाले और वो भी रंग बिरंगी हों और कुटिल हों, तो इस प्रकार के खराब कहे गए हैं। तो वो ऐसे जो उग्र केतु दिखाई देते हैं, या तामस कीलक वगैरह जैसे दुष्ट चीजें हैं जिनका बहुत दुष्फल कहा गया है, तामस कीलक मतलब सौर कलंक, सूर्य पे जो धब्बे दिखाई देते हैं कभी कभी, वो तो इनके समय में जब तक ये दिख रहे हैं तब तक शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसको अब कहते हैं, वराह का वचन दिया, दृष्टा षोडश वासरा न शुभधा कैश्चित प्रतिष्ठा शिखी। जब आपका शिखी मतलब धूमकेतु दिख रहा है तो 16 दिन तक काम नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो अब टीकाकार कह रहे हैं कि अत्र ग्रंथ कृता एक दिन त्यागोक्षर बाहुल्य भीते कृता। भाई एक दिन का त्याग जो कर दिया ना, एक दिन त्यागो अक्षर बाहुल्य भीते है, अक्षर बढ़ रहे थे वहाँ पक्ष शब्द आसानी से आ गया, और 16 दिन कहने में वो छंद बन नहीं रहा था, इसलिए एक दिन कम करके पक्ष लिख दिया मोटे तौर पे। तो ये भी बड़ी विचित्र बात है। बाकी फिर जो अर्धवकी आई तो वराह का ही दूसरा वचन दूसरी जगह मिला कि केतु दये सप्त दिनानि चोर्धम विवाह यात्रा आदिषु गर्हितानि दिनानि शेषानि वदन्ति नूनम शुभानि रैभ्य प्रमुखा मुनीन्द्रः। रैभ्यादि मुनियों के आधार पर 7 दिन ही छोड़ने के कहे हैं धूमकेतु आदि के दिखने पर। मतलब जिस दिन से वो दिखा तो आप 7 दिन तक काम शुभ कार्य मत करो। कोई कह रहे हैं कि 16 दिन तक मत करो। और जो अगर बड़े केतु हैं, भयानक हैं, तो आप पूरे जब तक वो दिख रहा है तब तक आपको शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे बृहत संहिता में वराह ने ब्रह्मसुत एक एव त्रिशिखो वर्णैस्त्रिभिर्युगान्तकरः अनियत दिक् संप्रभवो विज्ञेयो ब्रह्मदंडाख्या। जो ब्रह्मदंड नामक धूमकेतु की बात करी कि 3 शिखाएं इसकी और तीनों 3 वर्ण की हैं, तो वो तो ये समझिए कि युग का अंत करने वाला इतना नाश करता है उस। और अनियत दिक् संप्रभव, चाहे जिस दिशा में दिख जाता है वो उसको ब्रह्मदंड कहते हैं। तो इनकी चर्चा यहाँ हुई। अब गुरु और शुक्र के बाल्यत्व की बात आई। भाई अस्त होना तो सब जानते हैं, लेकिन बाल्यत्व वृद्धत्व क्या? तो कहते हैं पुरा पश्चात भृगोर बाल्यम त्रिदशा हम च वार्धकम पक्षम 5 दिनम ते द्वे गुरु पक्षम उदाहरते। शुक्र जो है पुरा पश्चात भृगोर बाल्यम, पूर्व की ओर पूर्व दिशा में शुक्र के उदित होने पर या पश्चिम दिशा में उदित होने पर क्रमशः 3 दिन और 10 दिन उसके बाल्यत्व की बात है। भाई अस्त था, अस्त से उदित हुआ, उदित होते से ही वो बाल्यावस्था में कहलाएगा। भाई जन्म हुआ है ना, अभी तो जन्मा है बालक, तो बच्चे ही है ना, तो कब तक बच्चा रहेगा? तो बोले अगर उसका उदय पूर्व में है। पूर्व में उदय का मतलब क्या हुआ? बुध और शुक्र हमेशा सूर्य के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी से अंतर्वर्ती कक्षा में है। तो उस समय शुक्र जब मार्गी गति से चल रहा होगा और उस समय तेज चाल होगी सूर्य से उसकी, तो पहले अस्त था और तेज चल करके वो सूर्य से दूर हुआ। तो सूर्य से दूर हुआ जैसे ही, तो अब ग्रहों की गति होती है पूर्वाभिमुख, मार्गी जो गति है, तो पूर्वाभिमुख चलते चलते वो आगे हो गया। तो क्या होगा कि वो हमेशा रात्रि के अंत में पूर्वी क्षितिज पर सूर्य से पहले उदित होगा और उसके बाद सूर्योदय हो जाएगा। तो ये तो कहेंगे कि पूर्व में उदय हुआ शुक्र का। और जब वो अस्त था वक्री रहते हुए, तो उल्टा चलेगा, उल्टा चल के और फिर सूर्य से पीछे की तरफ आके और उदित हो जाएगा, दिखने लगेगा जैसे ही उसकी पर्याप्त दूरी हो गई। तो उस समय में पश्चिमी क्षितिज पर वो दिखाई देगा। मतलब ये है कि सूर्यास्त जैसे ही होगा और सूर्यास्त के कुछ समय बाद आपको शुक्र दिखाई देगा और फिर शुक्र भी अस्त हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि भाई अगर पूर्व में उदय हुआ है तो 3 दिन बाल्यावस्था माननी चाहिए, और पश्चिम में अगर शुक्र का उदय हुआ है तो 10 दिन बाल्यावस्था। और वृद्धावस्था में कह रहे हैं पक्षम 5 दिनम, 15 दिन पूर्व दिशा में वृद्धत्व माना गया। और अस्त से पहले की बात है ये, जब अस्त होने को होगा तो अस्त होने से अगर वो पूर्व में अस्त होने वाला है तो 15 दिन जो हैं वो कहलाएंगे वृद्धावस्था के, अस्त के पहले के, और 5 दिन पश्चिम दिशा में कहलाएंगे। ते द्वे गुरु पक्ष मुदाहरते। और गुरु के लिए तो दोनों एक पक्ष की मतलब 15-15 दिन के ही बाल्यत्व वृद्धत्व गए, और
गुरु में कभी भी पूर्व या पश्चिमी क्षितिज वाली बात ऐसी होगी ही नहीं। हमेशा जब गुरु का जब उदय हम देखेंगे तो सूर्य तेजी से चलता हुआ आएगा, गुरु को अस्त करेगा और गुरु से आगे सूर्य निकल जाएगा। तो गुरु जब उदय होंगे तो सूर्य से पीछे की तरफ होंगे, तो ये पश्चिम की तरफ आपको दृश्य होने लगेंगे सूर्यास्त के बाद। तो यहाँ वृद्धत्व और बाल्यत्व की जो बात है दोनों में इन्होंने कही। अब एक और मत जहाँ देखने में आ रहा है, त्रे दशाहम द्वयो प्रोक्ते कैशित सप्त दिनम पर ही। कुछ लोग दोनों में 10 दिन का मान लेते हैं, कुछ लोग 7 दिन की ही बात करें। त्रेहम त्वात्ययिके प्यन्यय है, कुछ लोग केवल 3-3 दिन की ही कहते हैं। और आत्यंतिक मतलब अत्यावश्यकता में केवल 3 दिन ही तो मान लो भैया, दोष है 3 दिन तो बाल्य तो वृद्धत्व मानो। अर्धा हम च त्रेहम विधु, और विधु के लिए चंद्रमा के लिए अर्धा बाल्यत्व की बात आ रही है कि केवल आधे दिन वो बालक माना जाएगा और 3 दिन वो वृद्ध माना जाएगा अमावस के पहले, क्योंकि अमावस में वो अस्त होता है। तो अमावस के पहले जो है 3 दिन चंद्रमा वृद्ध माना जाएगा और प्रतिपदा को वो आधे दिन, जब द्वितीया को जब वो दिखाई देता है तो आधे दिन वो बाल्यावस्था में माना जाएगा। शुक्ल द्वितीया को दिखता है, प्रतिपदा को तो दिखता नहीं है। तो यहाँ जो मत अलग अलग आए, एक तो जो गर्ग का वचन था कि शुक्रो गुरु प्राग परतश्च बालो विंध्ये दशावंतिषु सप्तरात्रम, तो ये देश भेद के कारण अलग अलग दिन की बात गर्गाचार्य ने कही थी। और चंद्रमा को लेकर एक कश्यप का मत आया कि वृद्ध चंद्र स्त्रीम हंति, वृद्ध चंद्रमा स्त्री का नाश करेगा। पतिम हंत्यस्तमागतः, और अस्त हुआ तो वो पति को नाश करेगा विवाह इत्यादि में अगर हम कर लें इन स्थितियों में। और यतोस्यामृत रश्मित्वात् बालो भी शुभदा शशि, और चंद्रमा अमृत रश्मि इसलिए अगर वो बालक है तो भी शुभ करने वाला है। यह बात टीका से हमें प्राप्त हुई है, पीयूष धारा टीका से। और आगे हम कर्णवेध संस्कार की चर्चा करेंगे।